सारे धर्म ग्रंथों में, सभी विशेष धर्मों में यही कहा गया है, तू क्षमा कर, भगवान तुझे क्षमा करेंगे। अरे भगवान दया किस पर करते हैं? जो दूसरों पर दया करता है। जो दया ही नहीं करता है किसी के ऊपर, तो वो डिजर्व नहीं करता है कि उस पर कोई दया करे, क्योंकि उसने तो बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया, दूसरों पर निर्दयता से व्यवहार किया, उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। तो दया करना, क्षमा करना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट करने का तरीका एक ये है कि फॉरगिव करो, माफ कर दो। बात को, झंझट को खत्म करने का तरीका भी यही है, हाथ जोड़ के कह दो, अच्छा भाई गलती हो गई, माफ कर दो। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई बात बार बार खटके नहीं हमारे मन में, चुभे नहीं, चुभन ना होती रहे, तो उसका एक तरीका तो ये है कि फॉरगिव करो। जो आपके कनेक्शन में आते हैं, एक तरीका तो ये है, आप औरों से वर्णन करते रहो, ये आदमी कितना निकृष्ट है, कितना दुष्ट है, कैसा व्यवहार करता है, ईशान फरामोश है, इसके साथ हमने क्या किया और अब इसने कैसे आंखें फेर दी, इत्यादि इत्यादि। उसको बढ़ा चढ़ा के पुराण बना दो, बात का फलंदे बनाते जाओ उसके। एक तरीका तो ये है, विस्तार करते जाओ। और एक ये है कि मिटाओ, खत्म करो, क्या रखा है इसमें, प्राप्ति क्या है? इट इज मियरली वेस्ट ऑफ टाइम। और अपने मन को दुखी करना है, दुख का समय अपना बढ़ाना है। अगर चाहते हो कि दुख ना लें, दुख ना दें, तो तरीका यही है, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिलेगी। भोलापन जो है वो, उसका एक लक्षण ये है, भोलेपन के कई लक्षण होते हैं, उसमें भोलापन का एक लक्षण भोला वो होता है, माफ कर दो, छुट्टी हुई। जो जल्दी से दूसरे को मन से भुला देता है, अच्छा किया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, तो वो भी भोला कहलाता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है इसने क्या गलती की है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर का बना हुआ है, उसको अपमान महसूस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में जो लूटी गई किसी के द्वारा, लेकिन उसका तरीका ये है, एटीट्यूड ये है, अप्रोच लाइफ में ये है कि वो कहता है जाने दो, माफ करो। तो माफ करो, क्षमा करो, फॉरगिव करो, तो उससे फॉरगेट होगा। दूसरी बात ये होती है डाइवर्शन, जिसको कहा जाता है कि मन को इधर की बजाय दूसरी तरफ लगा देना। एक तरीका जो संसार के लोग अपनाते हैं, जिसमें वो दुखी होते हैं, दुख पाते हैं, वो तो ये है कि जिसने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया, उसी की तरफ बार बार ध्यान देते हैं। मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत तंग किया है, सारी उम्र मुझे परेशान किया है, ऐसे करते रहेंगे, कहते रहेंगे। बार बार उनको याद आएगी कि ये आदमी तो बहुत ही अजीब किस्म का है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें। तो जिसको बार बार याद आएगी, वो याद तो ताज़ा होगी, पक्की होगी, फिर वो भूलेगी कैसे? वो भूलने का अपोजिट तरीका है, भूलने की बजाय याद करना होता है किसी चीज को, तो दोहराना होता है, बार बार रिकैपिचुलेट करना होता है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कोई भी विद्या, तो बार बार जब उनसे पुनरावृत्ति कराई जाती है, दोहराया जाता है, तब उनको याद होता है, स्मृति पक्की होती है, कम भूलता है। जो टेलीफोन नंबर आपको मालूम है, अगर बार बार आपको करना पड़ता है किसी काम से, फिर आपको ज़बानी याद हो जाएगा। और अगर कभी आज आपने किया और एक साल नहीं किया, तो शक रहेगा या भूल जाएगा। तो ऐसा होता है कि बार बार अगर आप ध्यान देंगे किसी की हुई बुराई की तरफ, उसको देखते रहेंगे पुनः पुनः, तो फिर वो आप भूल नहीं सकते, दुख पाते रहेंगे, अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्शन करो, अपने जो अटेंशन है, ध्यान है,
उस ध्यान को वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाओ। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारा ध्यान किसी और काम में काफी टाइम तक चला जाता है तो फिर वो पुरानी बात भूल जाती है। कोई व्यक्ति है, उसने टाइप करना सीखा और उसको 25-50 वर्ष तक जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरी तरफ ध्यान चला गया और काम में लग गया। अब उसको अटेंशन ना रहने से वो भूल जाएगा, वो आर्ट जो होगा, वो कला जो सीखी होगी, उसमें फर्क पड़ जाएगा। मेमोरीज फेड कर जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, फीकी हो जाती हैं जब उनमें समय गुजरता है या जब उनको रिपीट नहीं किया जाता है या उनसे ध्यान खींच के दूसरी तरफ लगाया जाता है। हमारे योग का ये एक फायदा होता है कि हम जब शिव बाबा की तरफ ध्यान लगाते हैं संसार से हटाकर, तो जो हमारी आदत पड़ी हुई थी बार बार सारा दिन संसार और देहधारियों को, देह की बातों को याद करना, तो उससे कैसे हटाया जाए? कोई तरीका नहीं था। और अगर उससे हटाया ना जाए तो सुख शांति मिलेगी कैसे? क्योंकि ये तो हिसाब किताब की दुनिया है, हर एक ने हर एक को दुख दे और ले रखा है। तो इसलिए याद करो, शिव बाबा को याद करो। याद करो माना अटेंशन को डाइवर्ट करो, जो बेस्ट तरफ है उधर लगाओ, और जो तंग करने वाली दुनिया है आपको, जिससे परेशान हो, उससे मन को हटा दो। हटाओगे कैसे? जब दूसरी तरफ लगाओगे। तो अटेंशन को डाइवर्ट करो। जब ऐसा करेंगे तब वो पिछली बातें भूलेंगी। अंतर्मुखी जो होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, जो बाह्यमुखी होगा वो दूसरों की चेकिंग करेगा। नोट करता रहेगा ये कैसा टेढ़ा आदमी है, बात कैसी गलत करता है, इसका तरीका ठीक नहीं है, ये आदमी ही ठीक नहीं है, उसकी चेकिंग करता रहेगा। तो जो दूसरे की चेकिंग करता रहेगा खुद ही कांटों का ताज पहनता रहेगा, अपने को कांटे चबोता रहेगा। तो उससे हटे कैसे मन? जो आदत पड़ चुकी है उससे कैसे हटाए? डाइवर्शन कैसे करें? उसका तरीका यही है कि इंट्रोवर्शन करो, बजाय एक्सट्रोवर्शन के इंट्रोवर्शन करो। ये डाइवर्शन है। बाह्य मुक्ता की बजाय अंतर्मुक्ता करो, अपनी चेकिंग करो। तीसरा जो है, ये सबको मालूम है, हमेशा बाबा ने बहुत दफा बताया है कि हिसाब किताब समझो। हिसाब किताब, ये हिसाब किताब की बात को बहुत दफा हम कहते हैं हिसाब किताब है, लेकिन जब हम कहते हैं हिसाब किताब है तो दुखी मनसा से कहते हैं। जब कोई हमें तंग करता है, परेशान होते हैं, अरे भाई क्या करें, हिसाब किताब होगा कोई हमारा, इसका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, ये बहुत तंग किया है इसने, होगा कोई हिसाब किताब। तो हिसाब किताब की भी जो बात हम कहते हैं वो जरा इस भाव से कहते हैं, दुखी मनसा से। जैसे मुसीबत है, नाम हिसाब किताब शब्द का यूज करते हैं हम, लेकिन वो करते इस विधि से हैं, इस ढंग से हैं जैसे कि बला है, मुसीबत है। अब क्या करें, फंस गए उसमें। कोई व्यक्ति फंसा हुआ होता है तो कहता है भाई क्या करें, फंस गए। अरे भाई हिसाब किताब चुकता तो करना ही है। जो कर्ज ले रखा है दोगे नहीं तो जाओगे कहां? या तो जेल में जाओगे या कर्ज दे दो उसको। ऐसा तो हो नहीं सकता इस दुनिया में, ये तो न्याय है, आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा चुकता आपको। तो खुशी खुशी चुकता करो या रो धो कर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हिसाब किताब है, ये भी हो सकता है। कई व्यक्ति हमारे यहाँ तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं और उनकी जो व्याधि होती है वो ऐसी होती है जो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर लेकिन खुश रहते हैं, चेहरे पर उनके कोई मायूसी या उदासी या दुख नहीं होता। कहते हैं जी ये आखिरी हिसाब किताब है, ये इसको तय फिनिश तो करना ही है। हर एक के सामने हिसाब किताब तो आता है और कई रोते चिल्लाते हैं। तो हिसाब किताब तो ख्याल रखो, लेकिन हिसाब किताब को विद ए गुड इंटेंशन,
विद ए हैप्पी फीलिंग कि चलो ये कर्ज हमारे सिर से उतरा, चुकता हुआ, इतना तो चुकता हुआ, आगे फिर अगर और बनता होगा तो और देंगे, तो ये तो निकला कम से कम। तो उसके लिए जो फीलिंग हो वो रिलीफ की हो, समथिंग गुड हैज हैपेंड, बजाय इसके कि हम ये समझें ये क्या इसने तंग किया हुआ, लाइक दैट। तो यही परीक्षा हमारे जीवन में है, समझते हुए सुनते हुए भी फिर हमारी फीलिंग जो पॉजिटिव हो, सिर्फ थिंकिंग पॉजिटिव नहीं, फीलिंग पॉजिटिव वो भी चाहिए। थिंकिंग पॉजिटिव कईयों की होती है कई बातों में, हिसाब किताब की बात कहते हैं तो ये थिंकिंग तो पॉजिटिव है, फीलिंग पॉजिटिव नहीं है। ये ऐड कर लो साथ में कि सिर्फ थिंकिंग नहीं, फीलिंग भी पॉजिटिव हो, तब वो बात होती है। तो तीसरा ये मिटाने का तरीका ये है कि ये सोचो हिसाब किताब था, चुकता हुआ, चलो जो हिसाब किताब सेटल हो गया, रजिस्टर खत्म हो गया, लेन देन समाप्त हो गया, उसको करो एक तरफ, वो धंधा खत्म हुआ, फॉरगेट अबाउट इट। तो कोई चीज खत्म हो जाती है, अब रहती नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं, तो लोग क्या कहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, कि अब इसको भूल जाओ, अरे भाई वो तो पहली बात थी, वो तो लेन देन हो गया, सेटलमेंट हो गया, बात खत्म हो गई, उस बात को अब उठाने की जरूरत क्या है, दैट इज सेटल्ड, खत्म हो गई। तो भुलाने का एक तरीका यही है, ये सोचो कि हिसाब किताब था, खत्म हो गया, निपट गया, वी आर हैप्पी, वी आर रिलीव्ड, हमको राहत मिली, हम खुश हैं, ये बला सिर से उतरी, हिसाब किताब समाप्त हुई।